नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार के हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। भूमि सर्वे के नियमों में जल्द ही होगा बदलाव, जल्द ही कैबिनेट में आएगा नया प्रस्ताव। नीतीश के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में भूमि सर्वे को लेकर चल रहे घमासान के बीच अब विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि सरकार भूमि सर्वे के नियमों में जल्द ही बदलाव करेगी और जल्द ही कैबिनेट में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के एक भी जनता जमीन सर्वे से परेशान नहीं होगा। जब तक जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे तब तक कोई भी कर्मचारी और पदाधिकारी बिहार की जनता को सर्वे के कारण कोई दिक्कत नहीं देगा। एक मसौदा जल्द ही एक सप्ताह के भीतर में आने वाला है जिसमें जनता के हित में सर्वे करने का काम किया जाएगा और सरकार जमीन सर्वे में टोटल 13 तरह की छूट देने जा रही है। झारखंड में फिर से बनी इंडिया गठबंधन की सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने मुख्यमंत्री और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने लिए 8 बड़े फैसले। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा चलेगा सत्र और मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। जी हां, झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 बड़े फैसले भी लिए। झारखंड विधानसभा का सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलने वाला है और विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी स्टीफन मरांडी को दी गई है। तो देखिए हेमंत सोरेन के द्वारा कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, कौन से बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने कहा है कि अब मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर अब 2500 रुपए दिया जाएगा। महिलाओं को 18 साल से लेकर 50 साल तक की हर महिला को हर महीने 2525 रुपए उनके खाते में दिया जाएगा। और दूसरा फैसला लिया गया कि राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। तीसरा फैसला हुआ कि केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लेने के लिए कार्यवाही की जाएगी और राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार। और वहीं असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम के द्वारा लिया जाएगा। और वहीं झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण के शपथ या प्रतिज्ञापन कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। बिहार विधानसभा में बैठने की व्यवस्था को लेकर यानी सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हुआ खूब बवाल। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट तक पहुंच गए। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में अंदर और बाहर स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। स्पीकर सदन में बिल पास करवा रहे थे। इसी दौरान आरजेडी विधायक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने लगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुन लीजिए, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके, बैठ जाइए, अव्यवस्था मत फैलाइए। और इसके बाद उन्होंने मार्शल से भी कहा कि बाहर निकालो यहां से इन्हें। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर आरोप लगाया कि सदन में उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा में सदन के अंदर बैठने की व्यवस्था सही नहीं होने का आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और आरजेडी के विधायक आलोक मेहता ने यह आरोप लगाया है। और ये आरोप लगाते हुए विपक्षी सदस्य वेल में भी आ गए। विपक्षी विधायक वेल में भी हंगामा और शोर करते रहे। इसी बीच आरजेडी विधायक तो भाई वीरेंद्र तो सीएम नीतीश कुमार की सीट तक पहुंच गए। आरजेडी विधायक के सीएम नीतीश की सीट तक पहुंचने के बाद इधर सत्ताधारी विधायकों ने इसका विरोध किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव विधायकों को शांत कराने की कोशिश करते रहे। भाजपा विधायकों ने इसे अमर्यादित, अशोभनीय और अक्षम बताते हुए भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई की मांग की है। उसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष इन सारे दृश्यों को देखकर आग बबूला हो गए और उन्होंने चेतावनी दे डाली। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव काफी गुस्से में दिखे। विधानसभा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र से कहा कि इसके काफी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो ये मामला अब तूल पकड़ गया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे नहीं थे, सिर्फ अलर्ट करने गए थे। जिसे जहां स्थान मिला है वहां बैठ जाएं, नहीं तो हम लोग भी मंत्री के स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे।
बिहार में अब गांवों की बदलेगी सूरत, गांव में बनेगी टाउनशिप। सरकार ने किया नया प्लान और मुखिया जी को मिलेगा जिम्मा। जी हां, बिहार में अब क्षेत्र विकास योजना से अब गांव में टाउनशिप विकसित किया जाएगा और भागलपुर में इस पर काम भी शुरू हो गया है। जिले में इसके लिए 22.9 एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है और इस काम में मुखिया की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बेहतर माहौल बनाने के लिए सरकार उनका सहयोग लेगी। तो ग्रामीण टाउनशिप आखिर होगा क्या? देखिए, सरकार के प्लान के मुताबिक ग्रामीण टाउनशिप के लिए प्रगतिशील किसान और ग्रामीण मिलकर सोसाइटी का निर्माण करेंगे, जो इसकी व्यवस्था की निगरानी और अनुश्रवण भी करेगी। ग्रामीण टाउनशिप में प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कल्चरल सेंटर युक्त कम्युनिटी हॉल, व्यावसायिक बाजार, 9 मीटर चौड़ी सड़क, जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था, पावर कनेक्शन की व्यवस्था रहेगी और इसे सरकार विकसित करेगी, जिस पर लगभग 12 करोड़ रुपए व्यय होने वाले हैं। सभी निर्माण कार्य के लिए एक मॉडल बनाया गया है। लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। सरकार की इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिहार में शहरीकरण के प्रतिशत में भी इजाफा होगा। बिहार में पटना में ट्रैफिक पुलिस चलाएगी अब विशेष अभियान। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। जी हां, देखिए, बड़ी खबर है। राजधानी पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होने वाली है। पटना ट्रैफिक पुलिस सोमवार से शनिवार तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। पटना के ट्रैफिक एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में चलाई जाने वाली इस अभियान के दौरान डिजाइनर नंबर प्लेट, निजी वाहनों पर लाइट हूटर और काले शीशे लगाने वाले गाड़ी मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पटना पुलिस को लगातार गाड़ी चालकों के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद राजधानी पटना में ट्रैफिक एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। वहीं इसके अलावा तय सीमा से अधिक सवारी बैठाने पर ऑटो, ई रिक्शा चालकों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। वहीं प्रेशर हॉर्न लगी गाड़ियों को भी धरपकड़ होने वाली है। निजी वाहनों पर पुलिस का स्टिकर अगर लगा हुआ रहा और जुगाड़ गाड़ी चलाने वालों को भी निशाने पर लिया जाएगा। प्रदूषण सर्टिफिकेट की भी जांच होगी और जिन गाड़ी मालिकों के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी खबर है, बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदल गया नियम। अब कागजात जरूरी है वरना नहीं मिलेगा जॉब। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइया बहाली का नियम बदल दिया गया है। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के रसोइयों का चयन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, नौकरी नहीं दी जाएगी। और सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों की बहाली को लेकर विभाग ने यह निर्देश दिया है। आपको बता दें कि विभाग का पहले से यह निर्देश है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा देना है। लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरपुर समेत विभिन्न जिलों में रसोइयों की उम्र संबंधी गड़बड़ी सामने आ रही है। काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है और इसके बाद अब विभाग ने यह निर्देश जारी किया है और नए रसोइयों के अब चयन में इसी गाइडलाइन के तहत बहाली किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इसको लेकर निर्देश दिया है। तो अब रसोइया सहायक की अगर नौकरी चाहिए तो अब जन्म तिथि की गणना के लिए कागजात प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस कागजात के आधार पर ही जन्म तिथि की गणना की जाएगी। इसके तहत ही नव चयनित रसोइया सहायक शिक्षिकाओं को नौकरियां दी जाएगी और अगर वो शिक्षित हैं तो फिर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए उसको दिखाना होगा। और यदि नव चयनित होने वाले रसोइया सहायक शिक्षित अगर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। बिना इसके कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, इनको नौकरी नहीं दी जाएगी। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। नीतीश सरकार ने बनाया नया कानून। जी हां, बिहार में अब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन, मकान या फिर दूसरी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को ठीक करने के लिए नीतीश सरकार ने नया और कड़ा कानून अब बना दिया है और सरकार का ये नया कानून बिहार विधानसभा में पास भी हो गया है। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन, मकान या किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के साथ साथ सरकारी जमीन को लीज पर लेकर समय पर भुगतान न करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए कानून बनाया है। नए कानून के तहत सरकारी जमीन पर, सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने की जेल की सजा के साथ साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
बड़ी खबर है, आशा कार्यकर्ताओं ने नीतीश सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा कि नहीं डरेंगे हुड़गी से, उतार देंगे कुर्सी से। जी हां, बिहार के रोहतास से डेहरी स्थित पीएचसी पर आशा कार्यकर्ताओं ने वेतनमान और 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करने के साथ ही अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि वो नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। डेहरी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में कल आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई, सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगी। वहीं प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने आशा एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगी मनमानी, हमारी मांगे जायज है और नहीं डरेंगे हुड़की से, उतार देंगे कुर्सी से जैसे नारे लगाए गए। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही है। आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड के लिए किसी भी तरह की हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई और न ही सही से पैसे मिल रहे हैं। 5 रुपए प्रति कार्ड देने की बात कही जा रही है और ऐसे में समझा जा सकता है कि यह काम हम सभी कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग अब वेतनमान सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और आज भी सिविल सर्जन के यहाँ भी अपनी मांगों के समर्थन में रोषपूर्ण धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे और धारदार प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों पर जबरन ही आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जिसे हम लोग कर पाने में असमर्थ हैं और 5 रुपए प्रति कार्ड का प्रलोभन देकर सरकार आशा से जबरन कार्य करवाना चाहती है। और चुनाव के समय भी हमें प्रलोभन देकर आशा कार्यकर्ताओं से कार्य करवाया गया, लेकिन आज तक भुगतान नहीं मिल पाया है। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार विधानसभा सदन के बाहर और भीतर जोरदार हुआ हंगामा। आरजेडी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुई है बड़ी डील। जी हां, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक और वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने सदन से निकलने के बाद कहा कि स्मार्ट मीटर जनता को मार रही है, उनकी जेब को खाली कर रही है, सरकार तमाशा देख रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने पहले ही स्मार्ट मीटर का विरोध किया और अब इसका विरोध और भी ज्यादा तेज होगा। वहीं इधर भाकपा माले के सदस्यों का साफ साफ कहना है कि स्मार्ट मीटर के तहत बिजली बिल में लगातार घोटाला किया जा रहा है और पहले से 3 गुना से ज्यादा बिजली बिल आ रही है। बावजूद इसके प्रशासन जबरदस्ती गरीब लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए हुआ आंदोलन तेज, अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ी। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन अब तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है और किसी का शुगर लेवल डाउन हो गया तो किसी का ब्लड प्रेशर बिगड़ गया। वहीं गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय परिसर में जमा हो गए और अनशन कर रहे छात्रों के समर्थन में सभी छात्र संगठन भी उतर गए हैं। वैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद से छात्र अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और पटना यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक छात्र संघ चुनाव की तारीख नहीं घोषित होती है तब तक हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। बिहार के समस्तीपुर के मोहनपुर में हुआ बड़ा हादसा। गंगा नदी में टीले से टकराई नाव, 70 लोग थे सवार, स्कूल जा रही शिक्षिकाएं हुई घायल। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले में गंगा नदी में एक नाव टीले से टकरा गई, एक पत्थर के चट्टान से टकरा गई और नाव पर लगभग 70 लोग तब सवार थे। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल जा रहे शिक्षक और शिक्षिकाएं भी शामिल थे। हादसे के दौरान 2 शिक्षिकाएं घायल हो गई। वहीं नाव पर लदी आधा दर्जन बाइक भी नदी में समा गई, डूब गई और हादसा मोहनपुर में हुआ है। और गनीमत की बात यह है कि नाव सवार सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। आखिरकार 7 महीने के बाद पकड़ा गया 7 लोगों के मौत का गुनहगार। मेट्रो निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा को ऑटो चालक ने मारी थी टक्कर।
जी हां, खबर आपको बता दें कि पटना के मीठापुर से जीरोम माइल जाने के दौरान राम लखन पथ के पास 16 अप्रैल 2024 की सुबह 4 बजे एक ऑटो चालक ने मेट्रो निर्माण कार्य में लगे हाइड्रा में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में टेम्पो पर सवार 7 पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें से 5 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। और वहीं इस मामले में एक यात्री मुकेश सहनी की जान भी किसी तरह से बच गई थी। वहीं इस घटना के बाद ऑटो चालक फरार होकर अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार घटना के 7 महीने के बाद 7 लोगों की इस मौत के गुनहगार को धर दबोचा है, पकड़ लिया है। वहीं इस 25 वर्षीय ऑटो चालक का नाम राजा है और ये समस्तीपुर के कलाली चक का रहने वाला है। मौसम विभाग ने जारी किया खतरनाक अलर्ट, बिहार झारखंड में दिखेगा साइक्लोन फेंगल का असर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान का असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। अगले 2 दिनों तक तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ेगा और मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि इस दौरान 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और बिहार में भी अगले 2 से 3 दिन तक दक्षिणी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान आएगा और तूफान के कारण रात के समय में कुहासा कम देखने को मिलेगा और सुबह में हल्की धूप निकलेगी। लोजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर समारोह में पहुंचे नीतीश कुमार, तो एनडीए नेताओं को देखकर चिराग पासवान ने कहा कि हम साथ साथ हैं। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस धूमधाम से कल मनाया गया। लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ पहुंचे और चिराग पासवान ने उनका स्वागत किया और सीएम नीतीश ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होकर हर कार्य को मजबूत से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बीते दिनों 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था और चारों सीटों पर सीटें एनडीए के घटक दलों ने जीतने का काम किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि एनडीए का घटक दल हाथ से हाथ मिलाकर मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसके साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव और 225 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। हम सभी तैयारियों में जुट गए हैं और पार्टी का अब एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे। इसके बाद संभावित प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोजपा के स्थापना दिवस पर भतीजे पर जमकर भड़के चाचा, कहा कि चंडाल ने भाई से मिलने नहीं दिया, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जी हां, लोजपा पार्टी के स्थापना दिवस पर पैतृक गांव खगड़िया में शहरबन्नी गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने बिना नाम लिए अपने भतीजे चिराग पासवान को चंडाल कहकर संबोधित किया। पशुपति पारस ने कहा कि इस चंडाल के कारण बड़े भाई रामविलास पासवान को अंतिम समय में मैं नहीं देख पाया। इस चंडाल ने भाई से मिलने नहीं दिया। और पशुपति पारस ने यह भी कहा कि कोरोना के नाम पर परिवार के किसी भी सदस्य से रामविलास भाई को मिलने नहीं दिया गया और जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। बड़ी खबर है, बिहार के निजी आईटीआई संस्थानों पर अब शिकंजा कसने की है तैयारी, मानकों की जांच कराएगी सरकार। जी हां, बिहार में जितने भी चल रहे प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं यानी आईटीआई हैं, उनकी गुणवत्ता और मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब राज्य सरकार ने इन संस्थानों की जांच करने का फैसला लिया है। अधिकारियों के अनुसार बिहार में लगभग 1200 प्राइवेट आईटीआई हैं, जिन पर अभी तक अधिकतम बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। तो अब इनकी जांच होने वाली है और जो भी निजी आईटीआई निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, इनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी और इसके अलावा दोषी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत, डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप। जी हां, सुपौल में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही ने 2 युवकों की जान ले ली। सड़क हादसे में घायल 2 युवकों को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण ही दोनों युवकों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि देर रात जदिया थाना क्षेत्र की बखेली चौक पर NH 327E के किनारे 2 युवक मोटरसाइकिल के साथ गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े हुए मिले और गश्त कर रही जदिया पुलिस की नजर जब उन पर पड़ी
तो पुलिस ने तुरंत दोनों को उठाकर त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर सूर्य किशोर मेहता ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि समय पर गाड़ी से उतारकर इलाज के लिए अस्पताल के अंदर नहीं ले जाया गया। करीब आधे घंटे तक पुलिस वैन में ही घायलों को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दोनों युवकों की मौत हो गई। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया बड़ी कार्रवाई। उन्होंने 139 सीओ की सैलरी को रोक दिया। जी हां, दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे और दाखिल खारिज से संबंधित प्रक्रिया में गड़बड़ करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 139 सीओ यानी अंचल पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर पदाधिकारी नहीं सुधरे तो उन्हें सुधारने के लिए आगे की भी कार्रवाई की जाएगी और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक अन्य सवाल के जवाब में संजय जायसवाल ने कहा है कि वह विलंब से मंत्री बने हैं, इसलिए कार्रवाई में देरी हुई है। बिहार के खगड़िया में हुआ बड़ा हादसा। बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार पोखर में गिरी। हादसे के वक्त 9 लोग थे सवार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां पर बारातियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर पोखर में गिर गई। हादसे के वक्त कार में 9 लोग सवार होने की बात कही जा रही है और चौथम थाना क्षेत्र के भुतोली मालपा हाई स्कूल के पास ये हादसा हुआ है। वहीं जानकारी के मुताबिक कार पर सवार सभी बारातियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।